Hey guys, welcome to my channel. This will be my first video, and as you can guess by the title, it's on hubris. So I'll try my best to explain you everything that I know. I'll try my best to help you, और मैं हिंदी में भी आपको समझाऊंगा. मेरी हिंदी थोड़ी वीक है, तो आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लेना. वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो में मैंने एक गलती की है. I made a mistake in the video. अगर आप में से किसी ने भी वो गलती पकड़ ली, I'll feature that subscriber in the next video. I'll share his or her Instagram ID और Facebook ID. और अगर आप चाहे कि कोई आप पोइट्री रीड करना चाहते हैं या फिर स्टोरी बोलना चाहते हैं, I'll share that clip in my video. तो चलिए शुरू करते हैं. The word hubris describes wanton violence arising from pride of strength or from passion or insolence. ये जो वर्ड है hubris, इसका मतलब है wanton violence, यानी कि जानबूझकर किया हुआ violence, arising from pride of strength, यानी कि घमंड, or from passion, मतलब जुनून, और insolence का मतलब है निर्लज्जा. अगर कोई आदमी बहुत बदतमीज होता है तो हम उसे कह सकते हैं insolent. Insolent is the noun form of insolence. It is often in combination with or synonymous with arrogance. कभी-कभी ऐसा होता है कि arrogance और hubris इन दोनों words का meaning similar समझ लिया जाता है. In its ancient Greek context, it typically describes behavior that defies the norms of behavior or challenges the gods, and which, in return, brings about the downfall of the perpetrator of hubris. इसका मतलब है, अगर हम एंशियंट ग्रीक के कॉन्टेक्स्ट में देखें, यानी कि प्रसंग में देखें, hubris का मतलब कुछ ऐसा है कि behavior that defies the norms of behavior, यानी कि जो नॉर्मल बिहेवियर है उसको डिफाई करता है, उसके खिलाफ जाता है, और challenges the gods, मतलब उसका बिहेवियर ऐसा है कि नॉर्मल बिहेवियर को भी डिफाई कर रहा है और गॉड्स को भी चैलेंज कर रहा है, एंड विच इन रिटर्न ब्रिंग्स अबाउट द डाउनफॉल ऑफ द परपेट्रेटर ऑफ ह्यूब्रिस. और ये जो उसका नेचर है, उसका बिहेवियर है, यही आखिर में उसके अंत का कारण बन जाता है. इट डिनोट्स ओवर कॉन्फिडेंट प्राइड एंड लैक ऑफ ह्यूमिलिटी. ओवर कॉन्फिडेंट प्राइड का मतलब है बहुत ज्यादा आत्मविश्वास, घमंड कह सकते हैं, एंड लैक ऑफ ह्यूमिलिटी मतलब विनम्रता की कमी. Victor, in Mary Shelley's Frankenstein, manifests hubris in his attempt to become a great scientist. Mary Shelley का एक नॉवेल है फ्रैंकनस्टाइन, उसमें एक किरदार है, कैरेक्टर है विक्टर. वो उसकी जो कोशिश है एक बहुत ही कामयाब साइंटिस्ट बनने की, उसमें अपनी ह्यूब्रिस को जाहिर करता है. He creates life through technological means but comes to regret his project. वो साइंस की ताकत से जीवन क्रिएट करता है, पर बाद में अपने इस डिसीजन को लेकर उसे बहुत पछतावा होता है. Marlowe's play, Dr. Faustus, portrays the eponymous character as a scholar whose arrogance and pride compel him to sign a deal with the devil and retain his haughtiness until his death and damnation. क्रिस्टोफर मार्लो का एक प्ले है डॉक्टर फॉस्टस. उसमें ये दिखाया जाता है कि जो इपोनिमस कैरेक्टर है, इपोनिमस का मतलब है जिसके नाम पर प्ले का नाम रखा गया है, मतलब यहाँ पे डॉक्टर फॉस्टस. सो जो इपोनिमस कैरेक्टर है वो एक स्कॉलर है, यानी कि विद्वान है. उसकी जो एरोगेंस है और घमंड है वो उसे मजबूर करती है शैतान के साथ एक डील साइन करने को. Hubris often indicates a loss of contact with reality
and an overestimation of one's own competence, accomplishments, or capabilities. Hubris वास्तव से संपर्क खोना भी दर्शाता है, और ये भी उसके मतलब में इंक्लूडेड है कि अपनी योग्यता, उपलब्धि या क्षमताओं का ओवर एस्टिमेशन करना। एस्टिमेशन का मतलब होता है अनुमान लगाना, तो ओवर एस्टिमेशन का मतलब आप लोग समझ ही रहे हैं। It is also referred to as pride that blinds and that pride that goes just before the fall. इसे ये भी कहा जाता है कि pride that blinds मतलब ऐसा घमंड जो आदमी को अंधा कर देता है, and that pride that goes just before the fall, यानी ऐसा घमंड जो आदमी को खत्म कर देता है या फिर उसके अंत का कारण बन जाता है। तो गाइज, कैसा लगा वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। Or if you want some changes in the new videos, if you didn't like the video, or if you have some doubts, वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। And don't forget, please subscribe to my channel for more such videos. Thank you for watching.